नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश सरकार में एक राज्य मंत्री हैं, नाम है प्रतिमा बागरी। प्रतिमा बागरी को यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उनके विभाग की उपलब्धियों से ज़्यादा उनके परिवार के विवाद आपको देखने को मिलेंगे। प्रतिमा बागरी और विवाद एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं मध्य प्रदेश में। उनके लेकर जो विवाद है वो आप सुनेंगे तो दंग रहेंगे। उनके सगे जीजा मध्य प्रदेश में बहुत बड़े नशीले पदार्थों के तस्कर के रूप में पहचाने जाते हैं और वे गिरफ्तार भी हुए हैं। उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस ने तब गिरफ्तार किया जब प्रतिमा बागरी खुद मध्य प्रदेश में मंत्री थी। अंदाज लगाइए कि उनके सगे जीजा मध्य प्रदेश में नशीले पदार्थों का धंधा करते हैं। यदि आप उनके परिवार के अन्य लोगों पर देखेंगे, उनकी बहन के बेटे के साथ मारपीट, उनका भाई कहीं मारपीट कर रहा है, आप गूगल करिए तो प्रतिमा बागरी के लेकर तमाम सारे विवाद आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब एक जो नया विवाद है वो उनकी मंत्री पद की कुर्सी को भी खतरे में डालता दिखाई दे रहा है और ये विवाद है उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर। उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर कल आपने पढ़ा होगा कांग्रेस के ने ये मुद्दा उठाया है। आज हमने इस मुद्दे पर गहन अध्ययन करने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस आरटीआई विभाग के अध्यक्ष पुनीत टंडन जी को अपने स्टूडियो में बुलाया है। पुनीत टंडन जी का ये दावा है कि उनके पास तमाम वे दस्तावेज हैं जिनके आधार पर न केवल प्रतिमा बागरी की मंत्री पद जाएगा बल्कि उनकी विधायकी भी खतरे में है। सरकार को कायदे से उन्होंने जो अपना प्रमाण पत्र जाति का बनवाया है उसे रद्द करना चाहिए और इन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, ऐसा कहना है पुनीत टंडन जी का। मैं सीधे पुनीत टंडन को जोड़ता हूं, उनसे आपकी बात कराता हूं कि आखिर आधार क्या है और ये जो जाति प्रमाण पत्र बन कैसे जाते हैं जब राज्य सरकार ने मना किया है, जबकि 17 के जिला प्रशासन ने ही उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया हुआ है। पुनीत जी, आपका स्वागत है। एक बात बताइए, राज्य सरकार एक और प्रमाण पत्र भी दे रही है। 17 कलेक्टर ने उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया है और आप कह रहे हैं ये फर्जी है। सर नमस्कार। बात यह है कि हम किसी भी प्रमाण पत्र को फर्जी नहीं बोल रहे हैं। हमारा आरोप ये है कि इन्होंने रेगांव से एससी सतना जिले से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाया है। ये प्रमाण पत्र की कॉपी जो आरटीआई में हमको उपलब्ध हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2003 की जो रिपोर्ट है अर्थशास्त्री की, वो मानव अर्थशास्त्री की जो रिपोर्ट है 2003 की, ये रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट में ये भागीरथ प्रसाद जी के समय की रिपोर्ट है 2003 की, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाकौशल के सिवनी जबलपुर, पन्ना बुंदेलखंड का पन्ना, विंध्य क्षेत्र से सतना में निवासरत जो बागरी जाति के लोग हैं, ये राजपूत समुदाय से वंशज के लोग हैं, राजपूत उसके लोग हैं, ठाकुर राजपूत हैं ये। और इसके अलावा जो मध्य भारत क्षेत्र के लोग थे वो एससी में बागरी लोग माने जाते हैं, ऐसा इसमें उल्लेख लिखा है। इसके अंदर जिलों का साफ उल्लेख लिखा है और सारे कलेक्टरों को, कमिश्नर को 2003 में ही गया हुआ है। ये 2003 का हो गया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। इन्होंने 18 में चुनाव लड़ा, अपना सर्टिफिकेट 18 में बनाया। हमने ई रमेश कुमार साहब को ये 30/7/24 को ईमेल के माध्यम से शिकायत करी थी इनकी कास्ट सर्टिफिकेट की। लगभग 8 महीने हो चुके होंगे, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद एक पत्र हमको प्राप्त हुआ कि आप 7 दिवस के अंदर अपना वो दीजिए हमको प्रमाण पत्र और जांच के लिए। ये अनुसूचित जाति से आया पत्र। इसके बाद हमने शपथ पत्र भी दिया है जांच के लिए, उसकी कॉपी भी हम आपको दिखा सकते हैं जिसमें सर्टिफिकेट लगाया है। बात यह है कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको समानता का अधिकार है। एक तरफ जब 2024 में कुछ बच्चे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के निवासरत एससी सर्टिफिकेट की बात करते हैं, ये है वो पत्र, छानबीन समिति की पूरी रिपोर्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसमें ये बच्चे हैं सुकृति बघेल, अदिति बघेल और उदित बघेल। ये सिवनी जिले में निवासरत करते हैं। इन्होंने एससी के सर्टिफिकेट की मांग करी। छानबीन समिति ने इस पूरी रिपोर्ट में उल्लेख करा है, पुलिस ने उल्लेख करा है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट कह रही है कि 2003 में लेख है कि प्रदेश में कुछ जिलों में ये सिवनी, जबलपुर, पन्ना, सतना, शहडोल में आदि में अनेक व्यक्ति अनुसूचित जाति के नहीं हैं।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शासन की 24 की छानबीन समिति की रिपोर्ट कह रही है। इसमें भी 2003 की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। अब आप ये बताइए, जब आप इन बच्चों को मानने से मना कर देते हैं, प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए, जब आप इनको आप मानने से मना कर देते हैं, वहीं आप 18 में रैगांव जिला सतना से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा करके चुनाव लड़ने के लिए उनको वैलिड कर देते हैं। लेकिन आज मैंने बागरी जी का बयान पढ़ा है और उनका ये कहना है कि जब उनके दादाजी जुगल किशोर बागरी मध्य प्रदेश में लंबे समय तक वो मंत्री भी रहे, विधायक रहे हैं, जब वे अनुसूचित जाति के तो वे राजपूत कैसे हो जाती है? मैं कह रहा हूं कि सारी बातें उनकी सही हैं। तो फिर ये सरकार की जो 24 की छानबीन समिति की रिपोर्ट उन बच्चों के हक की लड़ाई, जो अपना हक सिवनी जिले से एससी का मांग रहे हैं, क्या उनके लिए ये नियम नहीं है? फिर उनको सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलेगा? उनको एससी का नहीं माना जाएगा? बिंद में जब आप मान रहे हो तो महाकौशल में क्यों नहीं मानोगे? समानता का कॉन्स्टिट्यूशन समानता का अधिकार देता है। जब आपने एक वर्ग को मान लिया है कि यहाँ पर वो ठाकुर हैं, तो फिर सभी को ठाकुर माना जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको हम ठाकुर मान लेंगे और हमको आप एससी तो अब आप पुलिस जी होगा क्या? हम इसकी एक जांच की मांग कर रहे हैं। जैसे बच्चों को, जो सिवनी के बच्चों को, आपको मध्य प्रदेश सरकार की जांच पे भरोसा है? आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधायक बीजेपी की हैं, मध्य प्रदेश सरकार में वे मंत्री हैं, और उसके बाद में यदि मध्य प्रदेश सरकार की जांच पे भी आप भरोसा है आपको? तो छानबीन समिति के समक्ष अपनी बात प्रस्तुत कर दी है। छानबीन समिति उस पर जैसे निर्णय इनका दिया है सिवनी का, वैसे ही सतना का भी निर्णय दें, उसमें भी उसको खारिज बताएं कि वो हैं कि नहीं। अगर आम जनता के लिए यह कानून कॉन्स्टिट्यूशन में उनको नहीं मान रहे हो, तो फिर आप एक जनप्रतिनिधि को आप स्वीकार कर रहे हो, जबकि कमेटी में साफ उल्लेख है कि बिंद क्षेत्र, महाकौशल क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पन्ना, सतना, जबलपुर, सिवनी के लोग ठाकुर राजपूत समुदाय से हैं और इनको एससी का सर्टिफिकेट जारी करने के पहले छानबीन समिति कह रही है इसमें साफ कि एक बार आप छानबीन समिति पर पूरी जांच कर दें, फिर सर्टिफिकेट जारी करें। तो मैं चाहता हूं इस सर्टिफिकेट की जांच हो, उन नहीं तो फिर उन बच्चों को भी मान्य करो। तो आपको ये लगता है कि उनके पद पर रहते हुए जांच हो जाएगी और उनके विरुद्ध चली जाएगी, या क्या आपको लगता है कि प्रतिमा बागरी जी मंत्री रहेंगी और राज्य सरकार उनके खिलाफ कोई जांच का रिपोर्ट दे देगी? देखिए, आपका क्वेश्चन भी सही है, क्योंकि वो सरकार में है, मंत्री हैं, जांच उन्हीं को करनी है। तो हम कहेंगे कि इसकी एक कमेटी बनाई जाए अलग से, उसके अंदर हमारे जो विपक्ष के कोई नेता हैं उनको भी सम्मिलित किया जाए, उसके अंदर जुडिशियल वो करी जाए, जिससे कि सरकार के उसमें नहीं जाए, दबाव में नहीं जाए, सरकार के पक्ष में नहीं जाए। आखिर ये ई रमेश कुमार साहब के पास जब कंप्लेंट थी, उन्होंने जांच क्यों नहीं करी? ये भी एक विषय है। हमने उनको दिया, हमने शपथ पत्र में भी दिया, अभी हमारे पास जब पत्र आया तो हमने भी दिया। हमारा मतलब ये है कहने का कि पूरी निष्पक्ष जांच हो। जैसे आपने बच्चों के मामले में कहा कि हम उनको नहीं मानेंगे, आप इसकी भी एक जांच करें। क्या इनको आप ऐसा, क्योंकि ये 22 का मामला 24 का है, ये भी 18 का सर्टिफिकेट बना हुआ है, 23 में इलेक्शन में लगा है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज उन्होंने चेतावनी दी है कांग्रेस के तमाम नेताओं को जो उनके प्रमाण पत्र को फर्जी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, झूठा बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपको कोर्ट में खींचा जाएगा। मैं आज जो उन्होंने बात कही अखबार में मैंने भी पढ़ा है, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं उनके सर्टिफिकेट को किसी प्रकार से झूठा नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का अधिकार है, तो सतना में, सिवनी में, जबलपुर के लोगों में फ़र्क फिर क्यों है? इसकी जांच सरकार, प्रशासन, शासन, छानबीन समिति स्पष्ट करे कि जब उनको अधिकार है तो इनको क्यों है, उनको नहीं है तो इनको क्यों है, और इनको है तो उनको क्यों नहीं। क्या वो आमजन है? वो आज इस प्रदेश के बच्चे हैं, वो अपने अधिकार की, अपनी नौकरी की, अपने जीवन की ताकत को बढ़ाने के लिए आपसे हक मांग रहे हैं, आप उनके लिए हक नहीं दे रहे हो। और यहाँ आप एक व्यक्ति को सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो 18 में, तो ये भेदभाव क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन जब सबके लिए बराबर है तो इसकी एक निष्पक्ष जांच हो। मैं किसी सर्टिफिकेट को फर्जी नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक समानता के तौर पर बात कर रहा हूँ कि उनको भी उनका अधिकार मिले, और नहीं तो उनका प्रमाण पत्र निरस्त हो, वो भी उनको भी नहीं माना जाए, या फिर उन बच्चों को माना जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पुनीत टंडन जी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस आरटीआई सेल के
प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका सीधा सीधा कहना है, मैडम बागरी जी यदि आप इसको सुन रही हैं तो उनका सिर्फ ये कहना है कि आपने जो प्रमाण पत्र बनवाया है उसे वे फर्जी नहीं बता रहे हैं, पर उनका कहना है कि यदि आपको ये प्रमाण पत्र मिल सकता है तो उन छोटे छोटे बच्चों को क्यों नहीं, जिनके लिए सरकार मना कर देती है। एक ही सरकार में दो नियम कैसे लागू होंगे? आप बिंद की हैं, सतना की हैं, आपको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिल जाता है, लेकिन वही सिमनी में ये बच्चियां मांग करती हैं तो उनको नहीं मिलता है। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के कई आदेश इनके पास हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि बागरी या बागड़ी ये लोग अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं, खासकर बिंद क्षेत्र में, बघेलखंड में नहीं आते हैं। आप बूंदी क्षेत्र बघेलखंड से आती हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र कैसे मिला, एक सवालिया निशान ज़रूर है। लेकिन हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रमाण पत्रों को लेकर जो विवाद हैं वो बहुत गहरे हैं, वर्षों वर्षों तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती, तब तक मंत्री अपना पूरा कार्यकाल कर जाते हैं, अधिकारी अपना पूरा कार्यकाल कर जाते हैं, पेंशन भी लेने लगते हैं, उसके बाद कभी रिपोर्ट आती है। देखते हैं प्रतिमा बागरी के मामले में राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।